Assalamu alaikum. Now big hello and welcome to students. Today I am going to discuss social science chapter 2 The Kings and Kingdoms class 7 and part 7. Okay students, so let's start. The administration of empire. How was administration organized? Settlements of peasants known as Ur became prosperous with the spread of irrigation agriculture. Group of such villages formed larger units called Nadu. The village council and the Nadu had several administrative functions, including dispensing justice and collecting taxes. How was administration organized? Means प्रशासन किस प्रकार संगठित था? Settlements of peasants known as Ur, किसानों की बस्तियां जो ऊर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी. हाँ, इसी तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था. ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर मीन्स टैक्स वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे. The village council and the Nadu had several administrative functions, including dispensing justice and collecting taxes. Rich peasants of Vellal caste exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था. रिच peasants of वेल्लाल caste exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. The Chola kings gave some rich landowners titles like Muvendavelan, a Velan or peasant serving 3 kings, Ariyar, chief, etc., as markers of respect, and entrusted them with the important offices of the state at the center. उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोलो राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंडवेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरियार मीन्स प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंप दिए. हाँ, entrusted them with important offices of the state at the center. The administration of empire. How was administration organized? We have seen that Brahmins often received land grant or ब्रह्मदेयी. इसका मतलब क्या हुआ? We have seen, हमने देखा है, often received land grant और ब्रह्मदेयी मीन्स हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान
या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। ऑफन रिसीव लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मदेय। एज अ रिजल्ट a large number of Brahman settlements emerged in the Kaveri Valley as in other parts of South India. Means, as a result, Kaveri Valley and South India के दूसरे हिस्सों में बहुत सारे देरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। बहुत सारे ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। आया समझ में इस पैराग्राफ में? अंडरस्टूड बेटा? ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। इस ब्रह्मदेय was looked after by an assembly or sabha of prominent Brahman landholders. इसका मतलब क्या हुआ? इच प्रत्येक ब्रह्मदेय की देख रेख प्रमुख बोलते हैं हम इसको। ब्रह्मदेय वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। मीन्स प्रत्येक ब्रह्मदेय की देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। लैंड होल्डर्स, हाँ, एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। मीन्स प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी, हम इसको भूस्वामी बोलेंगे, कि एक सभा द्वारा की जाती थी। दीज असेंबलीज, ये सभाएं, क्या हुआ आगे देखो बेटा। दीज असेंबलीज वर्कड वेरी इफिशिएंटली। मीन्स ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक वर्क करती थी, काम करती थी। These assemblies worked very efficiently। इसका मतलब क्या हुआ? ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक, उत्साहपूर्वक काम करती थी। Their decisions were recorded in details in inscriptions। इसका मतलब क्या हुआ? इनके निर्णय decision, these assemblies work by efficiently, their decisions, उनके decisions were recorded। देखो, शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए थे। क्या हुआ था? दर्ज किया था, नोन किया था इसको। दिस असेंबलीज वर्कड वेरी इफिशिएंटली। ये तो समझ में आ गया ना कि सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। देयर डिसीजंस, उनके डिसीजंस वेर रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड किए जाते थे इन डिटेल्स इन इंस्क्रिप्शन। हाँ, और क्या हुआ? ओपन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स। हाँ, जिस तरह के अभी हमारी मस्जिद में हम नमाज पढ़ने के लिए आज जाते हैं, वहाँ पे अगर हम अंदर देखें तो कुछ ना कुछ आयतें लिखी हुई होती हैं। हम मंदिर में जाए तो मंदिर में भी उसके जो मंदिर होता है ना, उसके अंदर संस्कृत लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। मस्जिदों में भी अभी अरबिक लैंग्वेज में कुछ ना कुछ आयतें लिखी हुई होती है। इसी तरह बहुत सारी जगह पे पहले भी ये मंदिरों के वॉल्स जो थे उसके ऊपर लिखा, उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन किया जाता था, कुछ ना कुछ लिखा जाता था। एसोसिएशन of traders known as Nagara also occasionally performed administrative function in the town। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। एक one type of work available there। Now next, inscriptions from Uttar Merur in चिंगलपुट मीन्स क्या है? चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक चिंगलपुर जिले के उत्तर
उत्तरमेरुर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का वर्णन किया गया है। डिटेल्स, तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड। इंस्क्रिप्शन किया गया है कहाँ पे है बेटा? फ्रॉम उत्तरमेरुर इन चिंगलपूर मीन्स तमिलनाडु में, चिंगलपूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि तमिलनाडु में चिंगलपूर जिले में उत्तरमेरुर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का डिटेल से वर्णन किया गया है, सविस्तार वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है? कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। हाँ, रिकॉर्डेड किस तरह? द सभा हैड सेपरेट कमिटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क। नया सेंटेंस है, पहले से बेटा ये द सभा हैड सेपरेट कमिटी टू लुक आफ्टर द इरिगेशन वर्क। क्या होता था उस टाइम? हाँ, सिंचाई के कामकाज में बाग बगीचों की देखरेख के लिए सभा विभिन्न समितियां होती थी। हाँ, तो लुक आफ्टर द इरिगेशन ग्रांट टेम्पल एक्सेट्रा नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी वेर रिटन ऑन द स्मॉल टिकट ऑफ palm leaf and kept in an earthenware pot from which a young boy was asked to pick the tickets one by one of each committee. मीन्स क्या है? इसमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे, जो कैपेबल होते थे, उनके नाम एक पत्र था, ऐसा ताल पत्र के छोटे छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में उस टाइम रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। जिस तरह की हमारी असेंबली होती है, असेंबली के अंदर कोई क्विज़ होती है या फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो कभी हमें भी एक बॉक्स लेते हैं, बॉक्स के अंदर चिट्ठियाँ लिख के चिट्ठियाँ रख देते हैं, कुछ ना कुछ नाम लिख के, फिर हम निकालते हैं इसको। एग्जाम्पल क्विज़ होती है तो 5-6 क्वेश्चन जो होते हैं, वी हैव 5 or 6 क्वेश्चन अवेलेबल, तो टीचर्स ऑल्सो राइट एंड पुट इन द बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर रखते हैं और फिर 1 by 1 इसको उठाते हैं। जो भी क्वेश्चन होता है उसको आंसर देना पड़ता है। उसी तरह लाइक दिस, और छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने को कहा जाता था। इसी तरह वो चलता था फॉर ईच कमिटी। हाँ, आया समझ में बेटा? टाइप्स ऑफ लैंड। Chola inscriptions mention several categories of land. Types of land. Chola inscription में लैंड की सेवरल कैटेगरीज का उल्लेख मिलता है। वेलनगाई, वेलनौगाई मीन्स गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। वेलनौगाई मीन्स लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोपाइटर्स। सेकंड, बहमदी, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स मीन्स ब्राह्मणों को उपहार में दी गई लैंड। सालाभोग, लैंड ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल, किसी विद्यालय की मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल, किसी विद्यालय के लिए मेंटेनेंस के लिए जमीन। नेक्स्ट, देवदान एट तिरुनमटुकनी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल, मंदिर को उपहार में दी गई हुई जमीन। नेक्स्ट, पल्ली चिन्नम मीन्स लैंड डोनेटेड टू द जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि।
Students, end of part 7. Today you have learned a closer look the Cholas. यहाँ पे हमारा a closer look the Cholas टॉपिक फिनिश हो रहा है. नेक्स्ट would be discuss inscriptions and text. Okay students, so take care, stay home and stay safe.